कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए। कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। अब इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया जो है वो टेस्ट करे न्यूक्लियर वेपन्स। एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है इस वक्त। जितना भी मीडिया चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया, तो भर चुका है इस खबर से। फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को और स्पेशली मुस्लिम को सपोर्ट्स नहीं करता। इशारा कर दिया है कि अगर कुछ गलत हुआ तो फिर यकीनन पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त खामोशी है। वो इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए हैं कि जी चाइना भी अपनी वो फैसिलिटीज बढ़ा रहा है, आर्सेनल बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमें भी अब सामने आना चाहिए। जनरल साहब कहते हैं कि कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद है कि भारत इस बार समंदर के रास्ते कोई कार्रवाई कर सकता है। हम अगर इंडिया हमला करके हमारी पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इंडियन आर्मी चीफ जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल जंग लड़नी चाहिए, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज उनको पता है ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है। इंडिया इस दफा कोई और कार्रवाई करने के मूड में है या कोई और कार्रवाई जो है वो कर सकता है इंडिया। तो इंडिया की एक ये जो है वो साजिश है। हो सकता है कि सीज फायर बहुत थोड़े टाइम के लिए हो और दोबारा से दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की भी तैयारी जो है वो कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड न्यूज़ हिंदी में। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया जो है वो टेस्ट करे न्यूक्लियर वेपन्स। वो भी ये बात कर रहे हैं इंडियंस भी। आपको पता है यहाँ पे अब बहस शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं जी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो होती है तो इंडिया को रीएवैल्यूएट करनी चाहिए अपनी ऑप्शंस। तो वो जो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात हम कर रहे हैं ना, हम कहते हैं कि हमने पैदा कर लिया, इंडियंस कहते हैं हम इसको नहीं मानते। कन्वेंशनल में अलहदा वो हम पे इसीलिए बार बार कन्वेंशनली हमला करते हैं। वो कहते हैं ये कन्वेंशनल जंग लड़ नहीं सकते। याद रखिएगा इस चीज को, दे कांट फाइट अ लॉन्ग वॉर। इंडियन आर्मी चीफ जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल जंग लड़नी चाहिए, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज उनको पता है ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने ये कैलकुलेट करके बैठा हुआ। दैट्स व्हाट अ थॉट ऑफ एन इंडियन आर्मी चीफ। रिसेंटली जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब कह रहे थे ना कि वी नीड टू फाइट लॉन्ग वॉर। अब शॉर्ट वॉर के अंदर अब इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, दे हैव द कैपेबिलिटी। ये नहीं है कि उनकी फौज कोई ऐसी वैसी, बड़ी तगड़ी फौज है इंडिया की, बड़े रिसोर्सेज हैं, वेल इक्विप्ड हैं, बड़े अभी बरतानिया में वो उनकी एयरफोर्स जो है, उनके लोगों उनको अभी जब प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर आए हुए थे इंडिया, तो बरतानिया के अंदर वो जा रहे हैं अपना उसमें कराने उनके लोगों को जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग देने जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। तो वो हमें बार बार कन्वेंशनल डोमेन में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमने 2019 में 2 जहाज गिरा दिए, इस दफा 7 गिरा दिए। तो वो सिचुएशन जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान ने ये कहना अब शुरू कर दिया, भाई ये जो बात है ना, पहले हम ये जो बात है कि हम लड़ नहीं सकते, वो कहते हम लड़के दिखा दिए। आप नहीं लड़ सकते कन्वेंशनल में हमसे, तो न्यूक्लियर पे आना है तो न्यूक्लियर पे आ जाए। फिर वो तो हम तो वैसे ही उस पर तुले हुए हैं कि हमने तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ही नीचे कर दिए। तो जो न्यूक्लियर डेटरेंस है और ये जो कन्वेंशनल डेटरेंस है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सेपरेट होती हैं। लेकिन इसीलिए इंडिया हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस को लिफ्ट नहीं कराता और हमला कर देता। वो तो पाकिस्तान कन्वेंशनल डेटरेंस में अपनी आपको साबित करता है तो चीजें बैलेंस होती हैं। जब उनको ये कहा गया था, देखें एक होता है हीट ऑफ द मोमेंट में फैसला करना, उसमें यह है कि जी इंडिया के हवाले से जो बात है वो अपनी जगह कायम है और उनके मुताबिक ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। हम मुकम्मल अलर्ट हैं। जनरल साहब कहते हैं कि कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद है कि भारत इस बार समंदर के रास्ते कोई कार्रवाई कर सकता है। मतलब पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उनका कहना था कि हमें लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, भारत समंदर के अंदर कोई कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उनका कहना था कि कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद है कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। हमें भारत की कार्रवाई से मुतल्लिक पता है और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट। चलें जी, ये चीज़ तो हो गई कि वो कह रहे हैं कि जी इसमें वहाँ पर इंडिया इस दफ़ा कोई और कार्रवाई
करने के मूड में है या कोई और कार्रवाई जो है वो कर सकता है इंडिया। तो क्योंकि उनकी ऑपरेशन एक चल रहा है त्रिशूल और अभी जारी है, 10 नवंबर को शायद उसका एंड होगा, तो अभी टाइम है, 5-6-7 दिन रहते हैं इसमें, इसीलिए जनरल साहब ने कहा कि जी ये चीज हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि उनके ऑपरेशंस की और उन चीज़ों की, तो बिल्कुल वो ऑपरेशंस तो हैं और नज़र मैंने पहले भी कहा था कि नज़र रखनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसी चीज़ें हो रही है या होने जा रही है, ये तो खैर नहीं पता। वहाँ पे भी लोग उनके कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और हमारे वाले कहते हैं कि नहीं जी ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं होती, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे जो हमारे और उनके हालात हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें अलर्ट ही रहा जाता है। एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है इस वक्त। जितना भी मीडिया चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया तो भर चुका है इस खबर से। मैं देख रही थी कि पाकिस्तान मीडिया में ये वाली खबर अभी तक नहीं चल रही या मेरी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्स टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। ओके, नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड न्यूज हिंदी नाउ। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये बात एक मीडिया इंटरव्यू में एडमिट करके कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान लगातार इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर रहा है। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ना सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बेसिकली ये सभी देश जहां पर फ्री मीडिया नाम का कुछ है नहीं, वहां पर सरकार मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल कर देती है और आराम से ये लोग सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि यूएसए को भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दुनिया भर की खबरें सबसे पहले देखने का शौक है तो हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।